जमाना कदीम की बात है। एक दूर दराज सरजमीन में एक बादशाह हुकूमत करता था, जिसका नाम आदिल खान था। आदिल खान न सिर्फ अपनी राया के लिए नेक दिल और इंसाफ पसंद था, बल्कि उसकी अक्ल और फैसले भी बेमिसाल थे। वो हमेशा अपनी राया की खुशहाली और हिफाजत के लिए कोशां रहता था। उसकी बादशाहत में हर तरफ अमन व सुकून था, लेकिन कुछ लोगों को उसका इंसाफ खटकता था और वो उसके खिलाफ साजिशें करते रहते थे। एक दिन महल में एक हंगामी इजलास बुलाया गया। एक किसान भागता हुआ महल आया और उसने राजा से फरियाद की, महाराज, मेरी जमीन पर कुछ लोग नाजायज कब्जा करना चाहते हैं। वो जालिम हैं और मुझसे मेरी जमीन छीनकर मुझे बेघर करना चाहते हैं। राजा ने उसे तसल्ली दी और कहा, फिक्र न करो, मैं इंसाफ करूंगा। राजा ने अपने वजीरों और दरबारियों को हुक्म दिया कि वो किसान की जमीन का जायजा लें और देखें कि कौन हक पर है। तहकीकात के बाद मालूम हुआ कि वो जमीन वाकई किसान की थी और कब्जा करने वाले ताकतूर जागीरदार उस पर जबरदस्ती काबिज होना चाहते थे। राजा ने जागीरदारों को सजा दी और किसान की जमीन उसे वापस दिलवा दी। जागीरदार, जो अपनी ताकत और गुरूर में डूबे हुए थे, राजा के फैसले से नाराज हुए। वो महल के चंद चालाक वजीरों से मिल गए और राजा के खिलाफ साजिशें करने लगे। उनकी ख्वाहिश थी कि आदिल खां को माजूल कर दिया जाए, ताकि वो रियासत को अपनी मर्जी से चला सकें। उन्होंने एक मंसूबा बनाया। वो महल के अंदरूनी मामलात में इख्तिलाफ पैदा करने लगे, वजीरों के दरमियान गलत फहमियां पैदा की और रियाया में ये अफवाह फैलाने लगे कि राजा उनके हक में फैसले नहीं कर रहा। एक दिन एक वजीर ने राजा से कहा, महाराज, रियाया आपसे नाराज है। वो समझते हैं कि आप सिर्फ गरीबों की तरफदारी करते हैं और उमरा के साथ इंसाफ नहीं करते। राजा ने इस बात को संजीदगी से लिया और कहा, मैं सबके लिए बराबर हूं, चाहे वो अमीर हो या गरीब, लेकिन अगर किसी को शिकायत है तो मैं उसका हल तलाश करूंगा। राजा को मालूम था कि कोई उसके खिलाफ साजिश कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि दुश्मन कौन है। उसने अपनी रियाया और वजीरों के सामने एक ऐलान किया, हम रियासत में एक खास दिन मनाएंगे, जिस दिन हर शख्स अपने दिल की बात कह सकेगा। जो भी मुझसे नाराज है या मेरे फैसलों से इख्तिलाफ रखता है, वो आज़ादाना तौर पर अपनी हर बात कह सकेगा, शिकायत पेश करे। जब वो दिन आया तो दरबार लोगों से भरा हुआ था। राया ने अपनी छोटी मोटी शिकायत पेश की, लेकिन कोई भी बड़ा मसला सामने नहीं आया। आखिर में एक दरबारी वजीर ने खड़े होकर कहा, महाराज, रियासत में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको नापसंद करते हैं। वो समझते हैं कि आपके फैसले हमेशा गरीबों के हक में होते हैं। राजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एक बादशाह का फर्ज है कि वो उनकी मदद करे जो कमजोर हैं। अगर ताकतूर लोग कमजोरों पर जुल्म करें तो इंसाफ का मतलब ही खत्म हो जाएगा। राजा ने अपनी दानिशमंदी से साजिशियों को बेनकाब करने का फैसला किया। उसने अपने करीबी वफादार मुशीरों से मशूरा किया और एक चालाकी से मंसूबा बनाया। उसने दरबार में ऐलान किया, हमारी रियासत को दरपेश मसाइल का हल तलाश करने के लिए हमें एक काबिल और अक्लमंद मुशीर की ज़रूरत है। जो कोई भी ये समझता है कि हमारी रियासत को दरपेश मसाइल का हल तलाश करने के लिए हमें एक काबिल और अक्लमंद मुशीर की ज़रूरत है, वो इस मनसिब के लायक है। वो कल दरबार में आए और अपनी काबिलियत का मजाहिरा करे। अगले दिन तमाम वज़रा और जागीरदार दरबार में जमा हुए। हर कोई चाहता था कि राजा उसे ज्यादा अहमियत दे, लेकिन राजा ने कहा, उस अहदे के लिए एक इम्तिहान होगा। जो भी कामयाब होगा वही रियासत का सबसे अहम मुशीर बनेगा। राजा ने उनके सामने एक पेचीदा सवाल रखा, ऐसी चीज का नाम बताओ जो न नजर आती हो, न छुई जा सकती हो, लेकिन हर शख्स के दिल में रहती है और उसे सुकून देती है। और जागीरदारों ने सोचना शुरू किया, लेकिन कोई सही जवाब न दे सका। आखिर में राजा ने खुद कहा, उस सवाल का जवाब है इंसाफ। जब एक बादशाह इंसाफ करता है तो रियाया के दिल में सुकून और मोहब्बत पैदा होती है। राजा की बात ने सबको हैरान कर दिया और साजिशियों को मालूम हो गया कि वो राजा की अक्ल का मुकाबला नहीं कर सकते। राजा आदिल खान ने अपनी राया को एक बार फिर एतमाद दिलाया कि वो हमेशा इंसाफ करेगा और साजिशी अनासिर को सजा देगा। जागीरदारों को रियासत से जला वतन कर दिया गया।
और महल के चालाक वजीरों की जगह ईमानदार मुशीर मुकर्रर किए गए। उसके बाद रियासत में खुशहाली और अमन का दौरा हुआ और आदिल खां का नाम हमेशा के लिए यादगार बन गया। सबक: इंसाफ और अक्ल एक बादशाह की सबसे बड़ी ताकत हैं। साजिश करने वाले कभी कामयाब नहीं होते, हक हमेशा फतह पाता है।